अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। गुलाम नबी आज़ाद समेत जम्मू कश्मीर के 4 अरकान राज्यसभा की मियाद मुकम्मल। मोदी आज़ाद से दीरीना रफ़ाकत को याद करते हुए आबदीदा हो गए। गुलाम नबी आज़ाद जी से हम सबको सीखना चाहिए, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है, अगर पार्लियामेंट इस काम में नाकाम रहा तो लोगों का इस पर से एतमाद उठ जाएगा, गुलाम नबी आज़ाद। दफा 370 और 35A की मनसूखी मुसलमानों को कमजोर दिखाने की एक साजिश थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। DDC ओहदेदारों के इंतखाबात में धांधलियां, जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। सैबुग बड़गाम में 5 रोज बाद लापता 13 साला बच्चे की लाश बरामद। इलाके में कोहराम, केस दर्ज, तहकीकात शुरू। मार्च के पहले हफ्ते में 10वीं और 12वीं जमात के नताइज जाहिर किए जाएंगे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। यौम जुमेरे के मौके पर लाल किले पर झंडा लहराने के कलीदी मुलजिम दीप सिद्धू गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस का दावा। श्रीनगर जम्मू शाहरा ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए फिर से मुअत्तल, मारूग इलाके में पस्सियां गिराई। और 3 रोजा मार्शल आर्ट सिकोई चैंपियनशिप एक पुरवाकार तकरीब के साथ कल इख्ताम पजीर, खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 राज्यसभा अरकान की मियाद इसी माह मुकम्मल हो रही है और उनकी रिटायरमेंट से मुतलिक अलविदाई तकरीब कल राज्यसभा में मुनक्कद हुई। गुलाम नबी आज़ाद और मीर फयाज की मियाद 10 फरवरी 2021, जबकि नज़ीर लावे और शमशीर सिंह की मियाद 15 फरवरी को पूरी हो जाएगी। इस मौके पर वजीर आज़म मोदी अपने तकरीर के दौरान गुलाम नबी आज़ाद के साथ अपनी दीरीना रफ़ाकत और कश्मीर में 2007 में हुए एक हलाकत खेज धमाके को याद करते हुए आबदीदा हो गए। वहीं राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने गुलाम नबी आज़ाद की खूब तारीफ और सताइश की है। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। वही अपनी अलविदाई तकरीब में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अवामी ज़िंदगी के 31 साल अब तक जदोजहद से भरपूर हैं। उन्होंने मुश्किलात पर काबू पाने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से तहरीक हासिल की। उन्होंने कहा कि जब भी पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जमातों के माबैन तातुल पैदा होता है तो दोनों फरीकों को सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है, अगर पार्लियामेंट इस काम में नाकाम रहा तो लोगों का इस पर से एतमाद उठ जाएगा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद एक खुले जहन वाले इंसान हैं जो हमेशा मुस्बत ख्यालात को तरजीह देते हैं। मोदी ने कहा कि इक़्तिदार आना जाना है, लेकिन इक़्तिदार को किस तरह संभाला जाता है, गुलाम नबी आज़ाद जी से हम सब को सीखना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे यकीन है कि आज़ाद की नरम दिली, खुश मज़ाही, खामोशी और कौम के तय नेक जज्बात हमेशा उनके सीनों में ताज़ा रहेगा। उन्होंने इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद के तजुर्बात को सलाम भी पेश की। इधर लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए दफा 370 और 35A की मनसूखी मुसलमानों को कमजोर दिखाने की एक साजिश से ताबीर किया, जिस पर पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ। जो आपने 5 अगस्त को किया 90 में, आपने ऐसे ही कर दिया। हमसे बात करते पहले पूछते कि भाई क्या ठीक होगा, नहीं पूछा, खुद ही कर। चलो हमारा पार्टी का 70 साल का एक है कि हमने 370 खत्म करना है और 35 खत्म करना है, हमने देश को एक करना है। हम कब देश में नहीं थे? आपने कभी देश के बारे में कहीं बात नहीं की। मैं वो हूं जिसने यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के बारे में बात की, जिसने जनीवा में जाके इस झंडे को गाड़ा रखा, इसकी बात आप करते हैं। हमने वो झंडा खड़ा कर रखा जबकि आए 1500 मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे लीडर मारे गए, मेरे वर्कर मारे गए, क्योंकि वो तिरंगा को थामे हुए थे। आज हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। मुझे अफसोस है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मरना मैंने यहां है और जीना मैंने यहां है, और खड़ा होकर जीना है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। मेरा एक खुदा है, उसी के सामने मैं जवाब देना है। इसलिए जो आपने किया है उसकी तरफ देखिए, उसको समझिए और कश्मीर के लोगों को दिल से लगाइए। और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए हैं हम मुसलमानों को दिखाने के लिए, हैं जिन्होंने जाने दी इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। जो इस वतन के लिए खड़े रहे। प्लीज नाउ प्लीज कंक्लूड। मैं आपसे कहता हूं, प्लीज, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा। बैठिए बैठिए बैठिए। मैं आपसे गुजारिश फाल करूंगा। साहब, दानिश अली, बैठिए 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 प्लीज। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी इंतखाबात में दानिया करके जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। उन्होंने कहा कि मुझे डीडीसी चेयरमैनशिप नताइज पर कोई हैरत नहीं है, क्योंकि डीडीसी मेंबरान को खरीदने और धमकाने के लिए 2 माह का वक्त दिया गया था। उनका मजीद कहना है कि ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरों ने यहाँ के लोगों के मैंडेट की खिलाफ वर्जी करने की जिम्मेदारी खुद संभाली है। जिला बडगाम के सैबुग इलाके में कल उस वक्त कोहराम बर्पा हो गया जब यहाँ 5 रोज से लापता एक 13 साला लड़की की लाश एक खेत से बरामद हुई। मकामी लोगों ने इसको अगवाकारी और कत्ल का वाक़ा करार देते हुए मुलवस अफराद को जल्द बेनकाब करने का मुतालबा किया। उधर पुलिस ने लापता लड़की की लाश पुरअसरार हालत में बरामद होने की तस्दीक करते हुए कहा कि 13 साला शाहिद फारूक की गुमशुदगी और फिर उसकी लाश बरामद होने के वाक़े की बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। शाहमाला सैबुग बडगाम का रहने वाला एक 13 साला लड़का का शाहिद फारूक मलिक वल्द फारूक अहमद मलिक 5 रोज कबल पुरअसरार तौर पर लापता हो गया था। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरपर्सन वीना पंडिता ने कहा कि कश्मीर वादी में 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानी नताइज मार्च के पहले हफ्ते में जाहिर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रवां बरस नवंबर में लिए गए 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहान नताइज अगले माह मार्च के पहले हफ्ते में जाहिर किए जाएंगे और इसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरपर्सन
نے طلبہ سے اپیل کی کہ نتائج کے حوالے سے افواہوں پر کان نہ دھریں اور اگلے کلاس کی تیاریوں میں جٹ جائیں۔ ادھر دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کی ٹیم نے یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر ریلی کے دوران لال قلعہ پر جھنڈا لہرانے کے کلیدی ملزم دیپ سدھو کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خصوصی سیل کے ایک سینئر افسر کا کہنا ہے کہ ساؤتھ ویسٹ رینج کی ٹیم ملزم دیپ سدھو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو 26 جنوری سے مفرور تھا۔ دہلی پولیس نے دیپ سدھو کی گرفتاری پر 1 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا تھا۔ واضح رہے کہ 26 جنوری کو دارالحکومت میں کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران تشدد کے واقعے اور لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کے پیچھے پنجاب اداکار دیپ سدھو کا نام سامنے آیا تھا۔ سری نگر جموں شاہراہ پر حکام نے کل اس وقت ٹریفک کی نقل و حمل معطل کی جب شاہراہ پر ضلع رامبن کے معروف علاقے میں پسیاں گرائیں، جس سے مسافروں میں خوف طاری ہوا۔ اگرچہ وہاں پر موجود مسافروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تاہم حکام نے فوری طور ٹریفک کی نقل و حمل معطل کی اور شاہراہ کو قابل آمد و رفت بنانے کے کام میں جٹ گئے۔ سری نگر میں 3 روز سے جاری مارشل آرٹ سکے چیمپئن شپ ایک پروقار تقریب کے ساتھ کل اختتام پذیر ہوئی۔ تقریب میں کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل کے چیئرمین خواجہ فاروق رینزو شاہ، ایڈیشنل کمشنر کشمیر بلال بٹ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حنیف بلخی اور میر نذیر چیئرمین بین الاقوامی سکائے نے شرکت کی۔ اس موقع پر خواجہ فاروق رینزو نے کہا کہ کشمیر علم اور ہنر کا خزانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں صوفی اور حنفی علماء کشمیر نے اپنے علم اور دانشمندی کے ساتھ گزشتہ 5000 سالوں سے کشمیر کو قابل فخر بنایا ہے، وہی جسمانی صلاحیتوں کے ہمارے مشترکہ خزانے کو بھی وسعت بخشی۔ تقریب کے اختتام پر امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو۔ پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔